जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडिंग मैथमेटिक। तो आज हम मैथ्स में क्या पढ़ने वाले पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रो हो जाए हमारे और आपके बीच का। तो इंट्रो ये है कि जैसे मैं आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर करवा देती हूँ, आप मेरे पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं, आपको सब कुछ एकदम क्लियरली उसमें समझ आएगा। मैंने रेशनल नंबर का भी डाला था और भी बहुत सारी वीडियोस डाले हैं, तो आप वो देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली मिल जाएगी हेल्प। ठीक है, मैं छोटे छोटे टॉपिक्स पे डालती हूँ वीडियोस। ठीक है, तो ये वाले वीडियोस भी मेरा बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, आपको एक चीज़ एकदम क्लियरली मैं आपको बताऊंगी। और फिर भी अगर मुझसे कुछ रह जाए, आपको मन में कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आस्क। कभी भी हमें पूछने में ना झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूछने में ही डर में रह गए तो फिर हम आगे अपनी लाइफ में नहीं पढ़ पाते। ठीक है, दो काम में कभी भी मैंने शर्माना चाहिए। एक तो पहला ना कहने में, नो कहने में, दूसरा क्वेश्चन पूछने में। ठीक है, और जैसा मैं आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, अपना पूरा टाइम दे रही हूँ, अपनी पूरी श्रद्धा से आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप भी अपनी पूरी श्रद्धा से और बिना कंजूसी के साथ प्लीज़ लाइक कर लीजिए और शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। तो पढ़ते हैं पॉलिनॉमियल्स। तो पॉलिनॉमियल्स का इंट्रो के साथ हमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं इंट्रो पे दिखा देती हूँ आपको, और आप इसे अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। अ पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक टर्म मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक टर्म है जो वेरिएबल, कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन से मिलकर बना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फ़ाबेटिक नंबर्स ABCD टिल इन्फानाइट नहीं Z तक, टिल Z। ठीक है, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स जिसे हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है, वेरिएबल्स मतलब अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, एक्सप्रेशंस मतलब जो उन सबको मिलके बनता है। एक्सप्रेशन का एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी। ठीक है, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, पॉलिनॉमियल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में। वो हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, जैसे डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वर्ड पॉलिनॉमियल का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, नॉमियल मतलब होता है टर्म। पॉली मतलब होता है मैनी, नॉमियल मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं पॉलिनॉमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो एक से ज़्यादा टर्म कंटेन करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा टर्म पॉलिनॉमियल कंटेन करता है। मैं आपको आगे एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, तो आपको और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनॉमियल एक अलजेब्रिक टर्म है जो वेरिएबल यानी कि अल्फ़ाबेट और कांस्टेंट, जैसे कि 5x, तो उसमें 5 कांस्टेंट और x हमारा वेरिएबल है। ठीक है, और एक्सप्रेशन मतलब जैसे हमने बोला 5x + 4x + 6x + 7x, तो ये सारे जो मैंने नंबर्स बोले इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अब मैंने 5x + 4x बोले तो प्लस मतलब एडिशन हो गया। ठीक है, 5x - 4x + 2x × 3 बोलती तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सब कनेक्टेड है। वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में जो हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। पॉली का मतलब होता है मैनी मतलब बहुत सारा, नॉमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, जैसे कि आप मतलब समझ सकते हैं पॉलिनॉमियल मतलब होता है कि ऐसा एक्सप्रेशन जो एक से ज़्यादा टर्म को कंटेन करता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और आप ये जो है डेफिनेशन अपने नोट्स में लिख सकते हैं, आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगी इससे। डेफिनेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन में पहुंचते हैं। तो पॉलिनॉमियल एक जो आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल जो आगे है वो और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छा क्लियर हुआ। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स हम पहुंचते हैं। एरिया वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स आपको दिख जाएगा। फिज़िक्स और साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम पॉलिनॉमियल्स यूज़ करते हैं, और एरिया वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम पॉलिनॉमियल्स यूज़ करते हैं। अब हम मेन आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें बहुत अच्छी चीज़ बताने वाली हूँ। देखो, x + 5 है, 4y³, सेकेंड वाला -y + 9, थर्ड वाला है 3x² + 2x - 7, फोर्थ वाला है 5a4 + 3a² - 8। ठीक है, ये सारे टर्म्स हमारे पॉलिनॉमियल, क्योंकि इनकी पावर में वेरिएबल यानी कि होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? जो 0 से टिल इन्फिनिट होता है, और नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से होते हैं। ठीक है, अब बात सुनोगे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पॉलिनॉमियल या फिर नहीं होते हैं। हम इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमारे ऊपर पावर 2 है, 4 है, अगर हमारे पावर्स मतलब जो ऊपर होते हैं नंबर्स, वो होल नंबर है, वो अगर होल नंबर है तो वो हमारे क्या होते हैं?
पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और अगर वो होल नंबर का, जैसे अगर नंबर माइनस में है या फिर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव नंबर है या फिर फ्रैक्शनल नंबर है उसकी पावर, तो हमारे वो होल पॉलिनोमियल्स नहीं होते, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे पहला वाला x+5 दिख रहा हो। अब इसमें पावर क्या है, x की पावर 1 है, 1 इज़ अ होल नंबर, या 1 इज़ अ होल नंबर, ठीक है। तो यानी कि पहला पॉलिनोमियल है। सेकंड एग्जांपल 4y³ - y + 9। 4y क्यूब मतलब 3 उसकी पावर है, तो 3 इज़ अ होल नंबर, या 3 होल नंबर है, ना नेगेटिव में ना पॉजिटिव, वो ना फ्रैक्शन में, तो मतलब ये होल नंबर, ठीक है। 3x² + 2x - 7, ठीक है। 3x² मतलब होल नंबर, ठीक है। ऐसा आप सारे एग्जाम्पल्स में, फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है उसमें भी आप देखोगे 4 और 2 जो है हमारा होल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वेयर एज फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स है और फ्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब आपको सेकंड एग्जाम्पल मैं समझा दे रही हूँ, मैं आपको वैसे सारे एग्जाम्पल समझा दे रही हूँ। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 1/x - 3। आपको मैम इसमें तो 1 की पावर है, नहीं बेटा 1 की पावर नहीं है इसमें। क्यों नहीं है, क्योंकि x जो नीचे अगर हम उसे ऊपर करेंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1, तो इट इज़ अ नेगेटिव नंबर, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, √2 + √x + 2। √x, तो रूट की पावर होती है 1/2, ठीक है। रूट मतलब 2 होता है, ठीक है, तो रूट की पावर होती है 1/2, तो रूट की पावर क्या होती है 1/2, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, x की पावर -2, तो इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें -2 है, यानी कि नेगेटिव नंबर, तो मतलब ये पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं और मैं कोशिश करूँगी मैं आपके लिए ऐसे और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो। इसमें तो खैर थोड़े से एग्जाम्पल है, लेकिन आपकी बुक में और भी ज़्यादा एग्जाम्पल है, स्पेशली ना RS अग्रवाल बुक, उसमें आप देखोगे तो आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें सब प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के प्रकार, टाइप्स। तो पहला है नंबर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसमें देखो कांस्टेंट भी दिखा हुआ है नीचे आपको 4 नंबर पे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी नंबर पॉलिनोमियल में, ठीक है। पहला है मोनोमियल, जो सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल, ये 3 ही होते हैं, ठीक है। और जब वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं, वो बेसिकली हम उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं, फोर्थ वाले को, पर मैंने आपको एकदम क्लियरली दे दिया, पर आपकी बुक में खाली 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जो खाली 1 नॉन ज़ीरो नंबर कंटेन करता है, ठीक है। नॉन ज़ीरो मतलब नंबर्स, ठीक है। जैसे 2x, इसमें खाली सिंगल नंबर है, ठीक है। x इसमें सिंगल है, x मतलब 1 होता है, ठीक है। y मतलब में 1 होता है, इसमें खाली सिंगल नंबर है, ठीक है। बाई मतलब 2। मोनो मतलब होता है 1। अब इससे क्लियरली रखो आप, y मतलब 2। ऐसा पॉलिनोमियल जो दो टर्म्स कंटेन करता है, जैसे 2x + x, दो टर्म है, 2x है और एक x है, ठीक है। 9x + 4x, तो एक 9x और एक 4x है, ठीक है। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3। ऐसा पॉलिनोमियल जो 3 नॉन ज़ीरो नंबर कंटेन करता है, जैसे कि 3x + 4x + 5x, ठीक है। 3x 4x और 5x कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, ओके। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स पर आ जाते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल जो नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, पाई का मतलब पता है क्या होता है, पाई मैंने आपको एक इरेशनल और रेशनल वाला जो मैंने एक वीडियो डाला था अपने जो पहले डाला था, आप देख सकते हो इसमें। तो उसमें मैंने बताया था कि पाई को हम 22.7 उसकी वैल्यू होती है। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है, उसमें आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पाई हमारे इरेशनल नंबर होता है, वो वीडियो मैंने इसी चैनल पर डाली, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 9, 20 पाई इरेशनल है, पर कांस्टेंट की हम कहेंगे तो कांस्टेंट तो भाई है ही ना, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7, और 22 भी कांस्टेंट और 7 भी कांस्टेंट है, तो मतलब पाई हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट, ओके। तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सेकंड पॉलिनोमियल पे जाते हैं, डिग्री। तो यहाँ पे हम आ गए सेकंड पॉलिनोमियल में, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। सोच रहे मैम नंबर पे वापस क्यों आ गई, नंबर पे बेटा मैं इसलिए आई क्योंकि बच्चे बहुत डिफ़िकल्टली इसको याद नहीं कर पाते, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मैं इसको एक ईजी ट्रिक बताना आपको भूल गई थी, वो मैं बता दे रही हूँ। मोनो मतलब 1, जिसमें 1 एक खाली सिंगल टर्म, ठीक है। बाई मतलब 2, ठीक है। ट्राई मतलब 3, और कॉन्स्टेंट आप समझ ही गए होंगे, ओके। चलो अब डिग्री पे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ वापस से डिग्री पर आ गए। तो डिग्री में भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। पर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के इसमें हम डिग्री बताएंगे कि डिग्री 1, 2, 3, ठीक है, 4, ऐसे करके हम डिग्रीज बताएंगे। तो पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा याद रखना 0 होती है, ठीक है।
डिग्री हमेशा वेरिएबल के संग होती है। डिग्री हमेशा वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेटिक नंबर होती है उन्हीं के संग हमेशा डिग्री लगती है। ठीक है, इसको ऐसे कर दूँ आपको, अब दिखेगा। ठीक है, डिग्री हमेशा वेरिएबल के संग लगती है। ठीक है, जैसे 5 है, 5 के संग कोई वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर, अल्फ़ाबेट्स ABCD XYZ। मैंने आपको पहले बताया था और अभी बता रही हूँ, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर्स। ठीक है, तो 5 9 1 2। ठीक है, इनके साथ कोई डिग्री नहीं है, मतलब डिग्री नहीं है तो मतलब 0, मतलब डिग्री नहीं कह रही, सॉरी, वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल नहीं है तो डिग्री इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री हमेशा 1 रहती है। लीनियर मतलब सिंगल और उसकी डिग्री भी 1 रहती है। जैसे 2x, इसमें x के साथ ऊपर कोई पावर दिख रही है? नहीं दिख रही है। ठीक है, इसका मतलब इसकी डिग्री खाली क्या है? 1 है। ठीक, 3x, इसमें x के साथ कोई पावर दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका मतलब इसकी डिग्री क्या है? 1 है। 9x के साथ x की कोई पावर दिख रही है? नहीं दिख रही है, मतलब डिग्री क्या है इसकी? 1। डिग्री मतलब ऊपर जो पावर लगती है। ठीक है, ओके। इसके मोर एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको, जैसे कि 11x। ठीक है, 20y। ठीक है, y के साथ कोई पावर नहीं है ऊपर। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ऐसा पॉलिनॉमियल्स है जिनकी डिग्री 2 होती है। जैसे 2x² + 3x²। टू ऊपर x के साथ, x मतलब वेरिएबल अल्फ़ाबेटिक नंबर, तो उसके साथ क्या डिग्री करी हुई? 2 दी हुई। ठीक है, क्यूबिक की डिग्री होती है 3। क्यूबिक डिग्री होती है 3। ठीक है, x3, 2x³। ठीक है, बायो क्वाड्रेटिक की पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 4। ठीक, अभी मैं इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी कि करके, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, एक एक करके हर एक्सरसाइज की एक वीडियो डालूंगी, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़े। इसको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझा दे रही हूँ। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री 0 होती है, लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो भी पावर लगी रहती है वो उसकी डिग्री होती है। आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको कोई दे देगा कि भाई 2x³ बताओ, बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 4। बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है 4। अब यहाँ पे हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, 5x + 2। ठीक है, उसकी डिग्री क्या है? 1। ठीक है, x² + 3x + 1। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर की डिग्री। ठीक है, अब इसकी डिग्री मैं आपको निकालना बताती हूँ कैसे। आप डिग्री, अब आपसे पूछे कि भाई ये आपको टर्म दी हुई, इसकी डिग्री निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ 4 एग्जाम्पल्स से। ठीक है, 5x + 2। ठीक, हाईएस्ट डिग्री क्या है? पहले वेरिएबल देखो, इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ही है x, और x के ऊपर कोई पावर लगी नहीं है, मतलब डिग्री 1 होगी इसकी। ठीक है, सेकेंड में है x² + 3x + 1। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या है? x² + 3x। ठीक है, x² मतलब 2 जो है हाईएस्ट पावर है, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है, मतलब कि 1। ठीक है, तो मतलब उसकी डिग्री है 2। डिग्री हम हाईएस्ट पावर को देख के बताते हैं। किसको देख के बताते हैं? हाईएस्ट पावर को। ठीक है, थर्ड है 4x³ + x। इसमें भी वही क्यूब 3। ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 हो गई और 4x³ की 3। ठीक है, 7 कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, सिंपल सी बात दिख रही है, 0। अब इसमें मैं आपको एक और क्वेश्चन बनाती हूँ। जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन है 5x + 2x, ये कौन सी पॉलिनॉमियल है? लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक। तो पहला वाला है हमारा लीनियर पॉलिनॉमियल, दूसरा है हमारा कौन सा है? बताओ। दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तीसरा हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फोर्थ हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स। डेली लाइफ जैसे एरिया वॉल्यूम, मैंने आपको पहले बताया था, एरिया वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में पॉलिनॉमियल्स यूज़ होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स में पॉलिनॉमियल यूज़ होता है। फिजिक्स और साइंटिफिक रिसर्च में पॉलिनॉमियल्स यूज़ होता है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्चेस में पॉलिनॉमियल्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। कंक्लूजन क्या निकला? पॉलिनॉमियल इतना आपने पूरा पढ़ा तो उसको क्या निकला? पॉलिनॉमियल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अलजेब्रा। पॉलिनॉमियल है बिल्डिंग ब्लॉक मतलब ब्रिक्स कह सकते हैं, अलजेब्रा के हैं ये। हमें दे हेल्प अस रिप्रेजेंट मैथमेटिक रिलेशनशिप एंड सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम।
वो हमें हेल्प करते हैं मैथमेटिक रिलेशनशिप में और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको दिखाना रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे फिजिक्स में साइंटिफिक रिसर्च, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हमारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो गए। अंडरस्टैंडिंग पॉलिनोमियल इज एसेंशियल फॉर हायर मैथमेटिक्स एंड मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशन। देखो पॉलिनोमियल को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जब बड़े बड़े क्लासेस में जाते हैं, PCM PCB लेते हैं, तो पॉलिनोमियल्स आते हैं, ठीक है। और जब 9th में पढ़े तो ज़्यादा टफ आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल का जो मैंने बनाया खाली क्लास 9th के लिए, क्लास 9, 10th, 11th का बेसिक्स के लिए, ठीक है। 11, 12 के 9, 10, 11, 12 के बेसिक्स के, ठीक है। तो ये आप ज़रूर समझना, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। आज का हम क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी आपको शायद से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी मैं ऐसे तैयार करके आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछना। मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग बताया था कि हमें कोई डाउट पूछने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, ठीक है। डाउट हमें पूछना चाहिए। और आई नो कि आपको थोड़ी डिग्री समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग है तो आपको आई होगी प्रॉब्लम, ठीक है। पर आप जब उसके क्वेश्चंस करोगे तो यू विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड टू अस। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, लव यू ऑल।